दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि ड्यू और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू शिक्षण संस्थानों ने अपने छात्रों और अपने फैकल्टी को आंदोलन से दूर रहने की अपील की है। इस पर चर्चा तेज है कि क्या उन पर किसी का राजनीतिक दबाव है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। आखिर क्यों ड्यू और जेएनयू ने अपने छात्रों से ये कहा है कि ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा बनने से बचें। क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर छात्रों के करियर, भविष्य, पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल। आज हम राजनीति की नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं 5 जने। 20 जुलाई के बाद में कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक होते दिखाई दिए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। कई जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। ऐसे में जो माहौल बना, उसके बाद विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी चिंता आंदोलन की नहीं थी बल्कि अपने छात्रों के भविष्य को बचाने की होती है। विश्वविद्यालय ये जानते हैं कि एक छात्र पढ़ने आया है, मुकदमे को लड़ने के लिए नहीं आया। अगर किसी हिंसक प्रदर्शन के दौरान में किसी छात्र का नाम पुलिस केस में आता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है या फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कानूनी परिणाम लंबे समय तक रह सकते हैं। मामले की प्रकृति के आधार पर उसे पुलिस जांच, अदालत की प्रक्रिया और अन्य कानूनी अनौपचारिकताओं का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। ऐसे में वीज़ा आवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन, सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया, कुछ पेशों में अतिरिक्त जांच का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अधिकांश विश्वविद्यालय छात्रों को कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू अकेले संस्थान नहीं हैं जिसने समय समय पर छात्रों को संयम बरतने की सलाह दी हो। देश के प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य कैंपस भी जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उनकी परिस्थितियां होती हैं, उसमें छात्रों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी करते रहे हैं। ऐसे मामले में संस्थानों का उद्देश्य आमतौर पर शैक्षणिक गतिविधियां, छात्रों की जो सुरक्षा है और कैंपस में शांति बनाए रखने की जो माहौल है उसको लेकर होती है। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसी एडवाइजरी को राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग इसे सरकार के दबाव से जोड़ते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क अलग होता है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, कहीं एक भावनात्मक फैसला किसी छात्र का पूरा करियर प्रभावित ना कर दे। हर विश्वविद्यालय ये चाहता है कि उसका छात्र आईएएस बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने या दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाए। कोई भी विश्वविद्यालय ये नहीं चाहेगा कि उसका छात्र किसी हिंसक झड़प का हिस्सा बने और फिर वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहे। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन संविधान के साथ साथ कानून व्यवस्था का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक टकराव, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं तब सबसे ज़्यादा नुकसान उसी छात्र का होता है जो शायद सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर वहां पहुंचा था। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा राजनीतिक दल सही है, सवाल ये है कि क्या एक छात्र को अपने भविष्य को जोखिम में डालना चाहिए? क्या एक डिग्री, एक करियर और कई वर्षों की मेहनत कुछ घंटे की हिंसा की भेंट चढ़ जानी चाहिए? शायद इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश विश्वविद्यालय अपनी एडवाइजरी के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति फिर भी चलती रहेगी, लेकिन एक छात्र का खोया हुआ भविष्य वापस नहीं आता।